तो हमारे पास बहुत सारे शब्द हैं लेकिन उन शब्दों के एड्रेस नहीं है, तो सारी जिंदगी शब्द यूज करते हैं पर उसकी रियलिटी जिंदगी में साकार बहुत नहीं हो पा रही है या कम हो पा रही। तो मैं दो प्रकार की चीजों को बोलूंगा। एक प्रकार की चीज वो है जिसको हम स्किल बोलेंगे, कौशल। कौशल का मतलब है, मुझको अपनी बात हिंदी में कहने का बहुत कॉन्फिडेंस है, मैं अपनी बात को हिंदी में ठीक से कह सकता हूँ। किसी को लगता है कि मैं अपनी बात को गुजराती में ठीक से कह सकता हूँ, तो हिंदी भाषा के लिए, हिंदी भाषा मुझको आती है, इंग्लिश आती है, गुजराती आती है, मुझको कार भी चलानी आती है, मुझको खाना भी बनाना आता है, और किसी को प्रॉब्लम आ जाए तो मैं उसका ऑपरेशन भी कर देता हूँ, डॉक्टर, एज ए डॉक्टर। तो जितने भी हमारे इंजीनियरिंग, मेडिकल, जो भी आर्किटेक्चर, जितने भी सारे खेती करना आता है, ये सब किस में आ जाएगा? तो हमारी अभी की एजुकेशन के सारे कोर्सेज किस में आ जाएंगे? ये सब कौशल है। और एमए साइकोलॉजी किस में आएगा? और एमए सोशियोलॉजी किस में आएगा? अभी हमारे ह्यूमैनिटी के कोर्स भी स्किल हैं, उसको करके नौकरी मिल जाए तो ठीक है, अदरवाइज वो किसी काम का है नहीं। ये बात ठीक है? इस बात से सहमति है? एमए साइकोलॉजी करके उसका मन ठीक हो गया, उसको अपना मन समझ में आ गया एमए साइकोलॉजी करके, और अब उसका मन हमेशा प्रसन्न रहता है ना? अब उसके भीतर लो फील नहीं होता है, ईगो नहीं होता है, और वो हमेशा खुश रहता है, तो मैं मानूं कि एमए साइकोलॉजी फिर मैं उधर रखूंगा। यदि एमए साइकोलॉजी करके मेरे को 20,000 की जॉब मिल जाती है तो ये कौशल है, ये समझ नहीं है। तो वर्तमान के हमारे एमए साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी और तमाम ये कोर्सेज जिंदगी में कोई काम नहीं आ रहे हैं, एक नौकरी के पाने के काम जरूर आ सकते हैं, है ना? तो कुल मिला के आश्वासन देने के काम जरूर आते हैं। तो जब मेरे को एक तरह का कॉन्फिडेंस है, तो मेरे को कार चलाना आता है, ये भी एक कॉन्फिडेंस है। फिर इधर वाला कैसा आएगा, इसको कैसे पहचानूंगा? कार चलाने के प्रति कॉन्फिडेंस कैसे आया? कार को सीखने से आया, कार का नियम समझने से आया। स्वयं के प्रति विश्वास कैसे आएगा? तो कार चलाने का प्रति विश्वास कार चलाने के प्रति विश्वास है कि स्वयं के प्रति विश्वास है? तो कार चलाना आ गया तो कार चलाने के प्रति विश्वास है, स्वयं को चलाना आ गया तो स्वयं के प्रति विश्वास है। ये बात पहुंची? नहीं पहुंची। कार चलाना आ गया, कंप्यूटर चलाना आ गया, मोबाइल चलाना आ गया, तो मोबाइल चलाने के प्रति विश्वास है। ये विश्वास है तो मुझ में ही, लेकिन मोबाइल चलाने के प्रति है, कार चलाने के प्रति है, खाना बनाने के प्रति है। तो मोबाइल चलाना आ गया, कार चलाना आ गया, तो कार चलाने के प्रति विश्वास। और स्वयं के प्रति विश्वास कब आएगा? जब मैं स्वयं को चला सकूं। स्वयं को चलाने का क्या मतलब है? ये देखो, स्वयं को चलाने का क्या मतलब है? ये देखो, हो गया काम। तो गुस्सा आया है मतलब मैं खुद को चला नहीं पा रहा हूं, मैं खुद को हैंडल नहीं कर पा रहा हूं। तो ये भूतकाल की पीड़ा, ये वर्तमान से विरोध, ये भविष्य की चिंता, ये फ्यूचर को लेके वरीज, अपना लो कॉन्फिडेंस, दूसरों से कंपैरिजन, अपने आप को छोटा महसूस करना, दूसरों के आगे निकलने से घबराहट पैदा होना, है ना? किसी को जाति के आधार पे बड़ा मांगना, किसी को हाइट के आधार पे बड़ा मानना, किसी को रूप और रंग के आधार पे बड़ा मानना, कभी अपने आप को बड़ा मानना, कभी किसी दूसरे को छोटा मानना। ये जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ है, ये जो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और जो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, ये जो लगातार मेरे भीतर ये भूचाल चलते रहता है ना, ये मैं हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ। इसका मतलब मेरे को सेल्फ ड्राइविंग नहीं आती है। बोल तो आप रहे थे सेल्फ कॉन्फिडेंस, अब सेल्फ समझ में आए तो सेल्फ समझ में आए तब तो सेल्फ पकड़ में आया नहीं। सेल्फ पकड़ में नहीं आया तो सेल्फ कॉन्फिडेंस ही पकड़ में नहीं आया। तो सेल्फ का मतलब है मी, आई। तो मैं किसी परिस्थिति में, एक ही परिस्थिति में एक आदमी सुसाइड कर लेता है, उसी परिस्थिति में दूसरा आदमी हंस के निकल जाता है
ऐसा हम होते हुए देखते हैं। इसका मतलब है कि किसी भी घटना को वहन करने का, किसी भी परिस्थिति को हैंडल करने की आपकी ताकत किसी भी परिस्थिति में है ना, वो जो स्वयं की हैंडलिंग है, तो मैं उसको नाम दे देता हूं आपके भाव और विचार की दुनिया। आपके भाव और आपके विचार की दुनिया। तो यदि मेरे विचारों में कन्फ्लिक्ट है, अंतर विरोध है, विचारों में अंतर विरोध है, भाव की जगह में अभाव है, तो मैं दूसरों की वजह से दुखी होता हूं, मैं दूसरों की वजह से दुखी होता हूं, या दूसरा मेरे विचार और भाव को नेगेटिवली प्रभावित कर देता है, मेरा भाव नेगेटिवली प्रभावित हो गया है, इसलिए मैं दुखी हो गया हूं। क्या लगता है? दूसरा मेरे को डायरेक्टली दुखी कर देता है, या दूसरा मेरे भाव और विचार को नेगेटिवली प्रभावित कर देता है? मैं जब भी दुखी या सुखी होता हूं, मेरे भाव और विचार की स्थिति की वजह से दुखी होता हूं। जब भी मेरा भाव और विचार पॉजिटिव है तो मुझको अच्छा लगता है, जब भी मेरा भाव और विचार नेगेटिव है तो मुझको खराब लगता है। तो मेरे सुखी दुखी होने का कारण मेरे भाव और विचार का प्रभावित हो जाना है, नेगेटिवली प्रभावित हो जाना है। तो मेरे भाव और विचार का नेगेटिवली प्रभावित हो जाना विश्वास में कमी है, स्वयं के प्रति विश्वास में कमी है। क्योंकि एक ही तरह की घटना से सभी लोग एक समान प्रभावित होते हैं कि अलग अलग प्रभावित होते हैं? अलग अलग प्रभावित होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिसमें विश्वास में कमी है, जिसके अंदर विश्वास की कमी है, वो किसी घटना से ज़्यादा प्रभावित होता है नेगेटिवली। यदि उसके विश्वास में कमी नहीं है तो वो उस घटना से उस तरह से प्रभावित नहीं होता है। तो इसका मतलब ये हुआ यदि विश्वास में कमी है तो मैं दुखी होता हूँ, परेशान होता हूँ, फिर चाहे भयभीत होता हूँ कि डरता हूँ कि कंपैरिजन करता हूँ कि घबराहट होती है, अपने आप को छोटा महसूस करता हूँ, है ना, तब ये कॉम्प्लेक्सिटीज पैदा होती है। तो एक बात पता चली कि गाड़ी चलाने के प्रति तो मेरे को पूरा अधिकार है, तो गाड़ी चलाना मुझको आता है, पर खुद को चलाना नहीं आता है। इसको ऐसा समझें कि जैसे मेरे पास 90 रुपए की कमाई है और आपने कुछ बोला, वो 5 का लॉस हो गया। आपने कुछ नेगेटिव बोल दिया तो 5 का लॉस हो गया, तो मेरा 85 तो बचा है। तो 85 बचा है तो मैं ठीक ठाक स्थिति में हूँ, तो मैं कम प्रभावित होता हूँ। अब किसी के पास 5 की कमाई कुल है और सामने वाले ने उसका 5 का नुकसान कर दिया, तो कहाँ पहुँच गया? नेगेटिव में चला गया, जीरो में चला गया, वो चिल्लाएगा। तो जो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है, तो जितना हमारा लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस होगा, जितना हमारा उसी को स्टेबिलिटी बोल रहे हैं, तो जितना हमारा समझ होगा, समझण होगा, उतना हमारा लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस होगा। जितना लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस होगा उतना हम दूसरे से कम प्रभावित होंगे या नहीं प्रभावित होंगे। तो इसका सूत्र है, एक बार सूत्र लिख लीजिए, फिर अपन उस पर बात करेंगे। दूसरों की अयोग्यता से प्रभावित ना होना ही स्वयं की योग्यता है। दूसरों की अयोग्यता से प्रभावित ना होना ही मेरी योग्यता है। दूसरों की अयोग्यता से प्रभावित हो जाना, दूसरों की अयोग्यता से प्रभावित हो जाना ही मेरी अयोग्यता है।